हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। तो हमारा जो प्रतिशत चैप्टर चल रहा था वो उसका अंत हो जाएगा। वो आज केवल 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो शेष रह गया है। तो ये जो टॉपिक है एकदम सरल है, बस केवल समझना है आपको। लिखा हुआ है चुनाव संबंधी, तो मतलब चुनाव संबंधी किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उन्हें किस प्रकार हैंडल किया जाता है। तो उन्हें हम एक नाम दे देते हैं अपने मेथड का, ट्री मेथड, क्योंकि उस शाखाओं के युक्त पेड़ों के जरिए उसको हम लोग हल करते हैं चुनाव संबंधित प्रश्न। तो देखिए चुनाव का बेहद कॉन्सेप्ट है 100। चुनाव में जब भी वोट होता है 100% होता है और उसमें कुछ कंडीशन दिए रहते हैं कि 10% वोट नहीं पड़े, 10% अवैध हो गए, जीतने वाले को इतने प्रतिशत वोट मिले, हारने वालों को इतने प्रतिशत मिले, शेष इतना हुआ, वगैरह वगैरह। तो उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं। हम 2 सवाल ऐसे बताएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जान लीजिए हल कैसे करेंगे। देखिए, हम लोग प्रतिशत संबंधी चुनाव के सवाल में हमेशा हम लोग ऐसे 100 मानेंगे। 2 उम्मीदवार या 3 उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवार होंगे, अगर 2 उम्मीदवार होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, जितने उम्मीदवार होंगे जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे सभी को हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे और जितना मिला है उसके बराबर करेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज, जैसा कि पहले बिल्कुल एकदम सरल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 5% अवैध मत थे। सफल उम्मीदवार 50% वोट लेकर 2000 वोटों से जीत गया। हारने वाले उम्मीदवार को वोटों की संख्या, तो जाहिर सी बात है कि हमने पहले ही कहा था, पहले हम इसको 100 इस प्रकार कर लेते हैं, क्योंकि टोटल वोट 100% ही होता है किसी भी चुनाव में, स्वयं का 100%। अगर वहां पर 10,000 वोटर हों तो वो भी 100%, अगर किसी दूसरे जगह 20,000 वोटर हों तो भी वो 100% ही। हल करने का यही नियम है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 5% अवैध मत थे। यदि किसी चुनाव में अगर 5% अवैध मत होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें 95% मत ही वैध होंगे। तो केवल हमें लेकर 95% ही चलना है, क्योंकि 5% का तो कोई मतलब ही नहीं, न तो जीतने से न तो हारने से, तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई। तो 5 तो ऐसे ही कट गया और बचा कितना, 95, क्योंकि 5% वैसे ही खराब है। सफल उम्मीदवार 50% वोट लेकर 2000 वोटों से जीत गया। अगर सफल उम्मीदवार 50% वोट लिया है, देखिए शब्दों का खेल है क्योंकि ये सवाल हिंदी में है। अगर कहता वैध मतों का 50%, तो इस 95 जो यहाँ पर प्रतिशत पड़ा है इसका 50% यानी आधा। लेकिन सवाल में केवल कहा है सफल उम्मीदवार 50% वोट लेकर, यानी जो टोटल वोट थे उसका 50%। अच्छा, 100 का 50% 50 ही होगा। 50% वोट लेकर 2000 वोटों से जीत गया। तो जब इसको 50% पड़ गया और 5% से कोई लेना देना नहीं, तो बचा कितना वोट, 45%। ये हमारा जो 45% वोट है वो किसको मिला, वो हारने वाले को मिला। और अंतर केवल इन दोनों का है कितना, 5%। तो देखिए क्या कर रहा है, सफल उम्मीदवार 50% वोट लेकर 2000 वोटों से जीत गया। कोई जीतेगा हारेगा कब, अगर एक को 50% मिला, अगर वैध ना होता तो दोनों को 50% पर टाई होता। लेकिन कह रहा है कि 5% अवैध हो गया, यदि एक को 50% मिल गया तो दूसरे को 45 ही मिलेगा। अब कोई जीतेगा कब, अगर आपने 50% वोट पाया, मैंने 45% वोट पाया, तो आपने 5% वोटों से जीता। तो इसी प्रकार देखिए, ये 50% जीतने वाले ने पाया तो हारने वाले ने, ये जीतने वाले ने पाया, ये हारने वाला है। तो कितने प्रतिशत वोटों से जीता, ये 5% वोटों से जीता। जबकि सवाल में ये नहीं कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि 2000 वोटों से जीता, तो ये 5% 2000 के बराबर है।
तो हम यहाँ से कुल मतों की संख्या निकाल सकते हैं, जो पूछेगा सो निकाल सकते हैं। तो 1% हमारा हो जाएगा 2000/5। अब देखिए 1% ये है, तो पूछ रहा है हारने वाले उम्मीदवार को वोटों की संख्या। तो हारने वाले उम्मीदवार को वोट कितने मिले थे? मात्र 45%। तो यहाँ पर हम 1% बराबर इतना है, तो 45% बराबर 2000/5 इंटू 45, 18,000 देखिए इसका उत्तर होगा। यहां पर कुछ भी पूछ सकता था, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, अवैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या। अगर कुल मतों की संख्या पूछता तो 100% वही हमारा हो जाता, इसमें 100 का गुणा कर देते। कुल वैध मतों की संख्या तो वहां पर 95 से मल्टीप्लाई करते। कुल जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट पड़े तो वहां पर 50 से मल्टीप्लाई करते। कॉन्सेप्ट एकदम सीधा है, बस आपको समझना है, प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए अब इसी मॉडल का हम एक और अच्छा सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको देखते हैं। देखिए चुनाव का हमारा एक अगला सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सीधा समझना है। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक को हमने 80% वोट दिया और दूसरे को 20% वोट दिया यहां पर, और जो ये विजेता प्रत्याशी है इसको 6000 वोटों, ये 6000 वोटों से जीता। अगर 100 वोट पड़े टोटल और जीतने वाले को 80 वोट और हारने वाले को 20 वोट मिले, तो ये जीता कितने वोटों से? जीता ये 60 वोटों से, जबकि सवाल 60 वोट नहीं 6000 वोटों से कर रहा है। तो यहां पर कितने का मल्टीप्लाई है? 100 का। तो यहां से हमें यह पूछ रहा है कि हारने वाले को कितने वोट मिले। हारने वाले को केवल 20% वोट मिले, तो यहां पर हमें 100 का, हारने वाले को केवल 20% वोट मिले, तो हम कुल वोटों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कुल यहां पर 1 यूनिट 100 के अगर बराबर है तो यहां पर 100 यूनिट कितने के बराबर होगी? 100 इंटू 100 के, समझने का प्रयास कीजिएगा। और जीतने वाले को 20% वोट मिले तो इसका हम लोग 20% निकाल लेते हैं। दो 2000 इसका उत्तर है। एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं तो जाहिर सी यहां पर अवैध वोटों की बात नहीं की गई है। एक को 80 वोट मिला, एक को 20 वोट मिला और टोटल वोट 100 थे, ये हमें मानकर चलना है। लेकिन सवाल कह रहा है कि वो 6000 वोटों से जीता, लेकिन यहां पर तो केवल हमें 60 से जीता ही 60 दिख रहा है, तो हम 60 नहीं, ये 60 6000 के बराबर है। जब 60 6000 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा? तो 100 के लिए 6000 अपन 60 इंटू 100, हारने वाले वोट को कितने मिले? 20%। इसी को सॉल्व करने पर हमें 2000 प्राप्त होगा। आपको चुनाव वाले सवाल में केवल अंतर पर ध्यान देना है। बस अगर आपने अंतर निकाल लिया और उसके बराबर रख दिया, जितने वोट से वो हारा या जीता है, तो हमारा सवाल फिनिश हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं कि परीक्षा में फेल पास संबंधित प्रश्न। देखिए सवाल कर रहा है फेल पास। फेल पास, देखिए फेल पास भी एकदम चुनाव का ही कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम एकदम चुनाव का कॉन्सेप्ट है, बस केवल आपको समझना है। देखिए मैं एक सवाल लेता हूं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक
प्राप्त करने पड़ते हैं। राम 30% अंक प्राप्त किए, वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितना था? ये सवाल ये कह रहा है कि दो विद्यार्थी हैं, यदि ये फर्स्ट विद्यार्थी, यदि ये सेकंड विद्यार्थी, तो जो फर्स्ट विद्यार्थी है वो पूर्णांक जब भी होगा 100 होगा, 100 होगा। कह रहा है कि 45% अंक प्राप्त करते हैं। पास होने के लिए 45% अंक अनिवार्य है, ये हमारा सवाल कह रहा है। तो पासिंग मार्क हमारा कितना हो गया? 45%। यदि कोई छात्र 45% अंक लाता है तो वह पास घोषित किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक स्टूडेंट है, यहां पर केवल एक ही स्टूडेंट है, राम जो है वो 30% अंक पाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, यदि राम 30% अंक, यहां पर सवाल कर रहा है कि 30%, इसके 45% तो इसके पास होने के लिए चाहिए, लेकिन राम जो है ये 30% अंक लाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। एकदम सीधा कॉन्सेप्ट है। यदि राम को 45% लाता राम तो पास हो जाता, और वो लाया कितना? 30% अंक। फेल कितने अंकों से हुआ? 60 अंकों से। यदि राम ये 30% जो अंक लाया है, ये तो लाया ही है, अगर 60 अंक और ला देता तो वो उसका मार्क 45% के बराबर हो जाता। तो राम को पास होने के लिए आवश्यकता कितने की पड़ेगी? 30% प्लस 60, और ये जो 30% 60 है प्लस 60 है, ये पास होने के लिए अंक है, और पास होने के लिए दिया कितना है? 45% अंक। अब हम इसको उधर भेज देते हैं, तो 60 बराबर 45% माइनस 30%, 15% बराबर 60, तो 1% बराबर 4। बस हम इसी जगह ने सवाल को सॉल्व कर लिया। तो पास होने के लिए कितने? पास होने के लिए 45% अंक, बस इसमें हम पास होने के लिए 45% अंक है, तो 45 में हम 4 का गुणा कर देंगे, 180 अंक अनिवार्य है। बस सीधा आपको समझना है। फेल पास वाले सवाल में बस आपको सिंपल सा ध्यान देना है। देखिए कि सवाल फिर से सुनिए एक बार फिर से। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक अनिवार्य थे, लेकिन राम एक विद्यार्थी था जो 30% अंक लाया और 60 अंकों से फेल हो गया। तो पासिंग मार्क बताना है हमें। तो पासिंग मार्क हमारा है कितना? 45%। देखिए, यदि राम 30% अंक लाया है और 60 अंकों से फेल हो गया, तो यदि 30% अंक जो लाया है, अगर उसके साथ 60 नंबर और ला लेता तो वो 45% यानी पास के बराबर हो जाता। बस यही हमारा एक इक्वेशन बन गया। हम इसको उधर भेज दिए, 15% हो गया, 15% ये 60 के बराबर है, तो 1% 4 के बराबर हो जाएगा। और पास होने के लिए है कितना? 45%, 4 का गुणा कर देंगे, 180 आ जाएगा। बस सिंपल है। एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगले सवाल में हम आपको अभी दे रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि दो स्टूडेंट हैं, सीता और राम, दो स्टूडेंट हैं। कह रहा है कि सीता किसी परीक्षा में 30% अंक पाती है और 50 अंकों से फेल हो जाती है। और दूसरी बात कह रहा है, राम 40% अंक पाता है और 20 अंक
पासिंग मार्क से ज्यादा ले लेता है। देखिए सीता अंक कितनी पाती है, सीता अंक पाती है 30%, और फेल कितने से होती है, 50 से ये फेल हो जाती है। और राम कितना पाता है, 40%, और ये 20 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। देखिए ये बात तो तय है कि जो हमारा पासिंग मार्क होगा वो 30% और 40% के बीच में ही होगा। ध्यान दीजिए, सीता 30% अंक पाती है और 50 अंकों से फेल होती है, और राम जबकि 40% अंक पाता है, 20 अंक इसको पासिंग मार्क से ज्यादा मिलते हैं। तो एकदम सीधा है, पासिंग मार्क के लिए बस एक चीज, यदि ये सीता 30% अंक पाई और 50 और पा जाती तो पासिंग मार्क हो जाता। तो हम इसमें 50 यदि जोड़ दे तो ये पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। और ये जो राम है, ये राम 40% अंक पाया और 20 अंक ज्यादा पा गया पासिंग मार्क से। यदि ये 20 अंक न ज्यादा पाया होता तो ये भी पासिंग मार्क के बराबर ही होता, क्योंकि ये 20 नंबर ज्यादा पाया है 40% लाकर। यदि हम इसमें से 20 घटा दें तो ये भी पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। बस ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क, दोनों पासिंग मार्क, बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। बस इसको हल कर लेते हैं पिछले सवाल की तरह। इसको हम उधर भेज दें, इसको उधर ला दें। ये हो गया 70 और ये हो गया 10%। तो 10% यदि 70 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 700। तो पूर्णांक हमारा मिल गया 700। एकदम सिंपल सवाल, आपको जो पूछे राम ने कितने अंक प्राप्त किए, 40% निकाल के 20 घटा दीजिए और 20 जोड़ दीजिए। और जो सीता ने प्राप्त किए, सीता 30% अंक पाई है, 50 अंकों से फेल हुई है। बस सीता का यहाँ पर निकाल दीजिए, 30% निकाल दीजिए सीता का, और बस केवल 30%, और ये बस केवल 40% निकालनी, जोड़ना घटाना नहीं है। एकदम सिंपल सवाल है, बस दोनों को बराबर करना है। ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है और पक्षांतर का नियम अपना के सॉल्व करना है। तो यहाँ से प्रतिशत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी सवालों के लिए नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट वो पूरा होता है। आगे प्रैक्टिस कीजिए, और जो सवाल आपका कठिन सवालों के लिए जो आपको न समझ में आए, कमेंट में करना ना भूलिए। धन्यवाद। अगले चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे।